जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 100% में। आज मैं लेके आया हूँ SSC GD कांस्टेबल के लिए क्रैक करने के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, उसके मैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक लेके आया हूँ ताकि आसानी से SSC GD का एग्जाम क्रैक कर सके। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, वो टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, 7 से 8 नंबर का करेंट अफेयर्स के आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जो आसानी से हम लोग क्रैक कर सकें, और टाइम भी काफ़ी कम है, 1 महीने बचे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में सबसे पहले करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर, अपने भारत में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक पेपर में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, कोई ना कोई शिफ्ट में कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन बनते ही है। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक, जो इस साल टोक्यो ओलंपिक चल रहा था, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको कंप्लीट करके ही जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, और इंपॉर्टेंट समितियां, जितने भी सम्मेलन हैं, तो भारत में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं जो 2020 और 21 में लॉन्च की है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। योजनाएं, जितनी भी योजनाएं भारत में है, कि जितने भी स्टेट में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, या कई भी राज्य, किसी भी राज्य में जितने भी योजनाएं निकलती वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और देखते हैं सीएम एंड गवर्नर, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। सीएम एंड गवर्नर से हर एक पेपर में कहीं ना कहीं सीएम एंड गवर्नर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में, हर जितने भी एग्जाम होते हैं, सीएम एंड गवर्नर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अवार्ड्स को लेकर, चाहे वो खेल में हो या फिल्म क्षेत्र में हो, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनको वहां से क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स एंड पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स है या खेल दिया हुआ है, उसका जन्मदाता है, किस देश को दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड डेथ, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और डेथ, जैसे कि मिल्खा सिंह का डेथ हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे टॉप स्कोरिंग टॉपिक ये करंट अफेयर्स का हो गया। इतना कंप्लीट कर लिए तो 100% आना ही आना है करंट अफेयर्स में, 7 से 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं जियोग्राफी की ओर। ठीक है, जियोग्राफी में फोल्क एंड डांसेस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फोल्क एंड डांसेस से इसको पढ़ के जाना है। फेस्टिवल, जो हमारे भारत में जितने भी अच्छे त्योहार होते हैं उसको पढ़ के जाना है, कंप्लीट करना है। एंड बुक्स एंड अदर्स, ठीक है, जो जितने भी किताबें नई लिखी गई हैं और उनके जो लेखक हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिवर, डैम एंड लेक, यानी नदियां, कि अपने भारत में दक्षिण में सबसे बड़ी कौन सी नदी है, या भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसकी लंबाई पूछ लेता है। डैम पूछ लेता है, यानी सबसे बड़ा बांध कौन सा है और किस राज्य में है। झील सबसे बड़ी पूछ लेता है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या नाम है, ठीक है ना, और किस राज्य में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जियोग्राफी में। सोलर सिस्टम, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी दे दिए थे। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे ग्रह कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, 1 नंबर तो कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और पॉपुलेशन, अपने भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन कितनी है, किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, और अपने भारत में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है और कौन सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में पूछ लेता है किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या में पूछ लेता है। ये हो गया अपना जियोग्राफी का, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पढ़ने से टॉप स्कोरिंग टॉपिक लेके आओ, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। ये इसको कवर करके ही जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य और 1857 की क्रांति और मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन अपना हिस्ट्री में इतना कंप्लीट करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉलिटी, संविधान, प्रीएबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना,
ये पूछा जाता है, ठीक है। अनुसूची पूछी जाती है, जो 12 अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है और किसका उल्लेख किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। लोक एंड राज्यसभा से क्वेश्चन बनते हैं, लोक एंड राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट एंड गवर्नर, ठीक है। यहाँ से अपना ये हो गया पॉलिटी का। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल में। कोई भी एग्जाम एक से दो आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पॉलिटी इतना कवर करके जाने एग्जाम से पहले। अब चलते हैं जनरल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस में अपन जो एसआई यूनिट होती हैं, यूनिट वर्क पावर एंड, ठीक है, वर्क पावर एंड मोशन, ठीक है, कार, क्षमता और गति। हीट से क्वेश्चन बनते हैं, हीट यानी ऊष्मा, साउंड, लाइट, एटम्स, पीएच वैल्यूज क्या होती हैं, एटम्स क्या होते हैं, लाइट यानी प्रकाश, एटम्स के बारे में पूछ लेता है, ह्यूमन बॉडी एंड साइंस, और डिसीज एंड विटामिन की कौन सी विटामिन से क्या रोग होता है, ठीक है ना। और जैसे पूछ ले विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, इनके कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जितने भी अपन जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक कवर करके जाना है एग्जाम के पहले, सभी टॉपिक कवर करके जाना है, ठीक है ना। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जितने भी मैंने टॉपिक ये लिखा हूं, टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस के, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हमको अब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। यही तो जितने भी टॉपिक लाया हूँ, इससे बाहर कहीं नहीं जाइएगा। एग्जाम से पहले इसका पढ़ के ही जाना है, कंप्लीट करके जाना ये टॉपिक, तो आराम से जनरल अवेयरनेस में 25 में से 20 नंबर आना ही आना है इससे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे रीजनिंग और मैथ, हिंदी, इन सभी के टॉपिक लाएंगे, टॉप स्कोरिंग टॉपिक, जिससे आसानी से क्रैक कर दिया जा सके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।